मैं किसी घर में गया, मैंने देखा कि ब्रह्म स्थान में एनर्जी पूरी है, लेकिन दो दिशाओं में एनर्जी नहीं आ रही थी। किस रीजन से आ रही, मैं भी परेशान। मैं बार बार जाके देखूं तो समझ देखा तो कैबिनेट रखे होते कॉर्नर के अंदर। मैंने उनको जैसे ही हटवाया तो देखा तो एनर्जी पूरी खुल गई उनके घर की। आज के टाइम में एक और चल पड़ा कि इंटीरियर वाले बोलने लगे कि हमें वास्तु आती है। एक्सपर्ट तो एक्सपर्ट ही होता है। किसी की साउथ वेस्ट दिशा में गड़बड़ है तो आपके पैसा रुकेगा ही नहीं घर में। तो साउथ वेस्ट दिशा को ठीक करो ना अपने सामान लाने की वजह से। आपके घर की वास्तु ठीक है, आप वहाँ पे घर पे यदि आपका ओरा डाउन है, रीजन दूसरा है उसके अंदर ओरा डाउन का, आपका खुद का ओरा जो नेगेटिव हुआ पड़ा है, तो आप उस घर में नहीं रह पाओगे। Hello and welcome everyone. Welcome to another episode of this podcast series जहां हम जानते हैं और पहचानते हैं एस्ट्रोलॉजिकली वास्तु के रिगार्डिंग कि क्या क्या दोष हमारे हैं, क्या क्या गलतियां हम कर बैठते हैं। तो आज का टॉपिक बहुत ही खास है क्योंकि नया साल आने वाला है 2026 और इस नए साल में काफ़ी लोग प्लान कर रहे होंगे कि कोई अपना नया घर खरीदे तो कोई नया सामान। तो क्या हम इन दिनों बेसिक वास्तु गलतियां करने वाले हैं या वास्तु दोष क्रिएट करने वाले हैं? तो आज हम जानेंगे इन्हीं सब के बारे में कि कैसे हम वास्तु की छोटी छोटी प्लेसमेंट से भी अपने घर में फाइनेंस का जो फ्लो है वो बढ़ा सकते हैं, आने वाले साल में पैसा कमा सकते हैं और पैसे को रोक भी सकते हैं। क्योंकि सबकी मोस्टली ये शिकायत ज़रूर रहती है कि पैसा आता नहीं है और अगर आता भी है तो रुकता नहीं है। तो आज इन्हीं सब के बारे में हम जानेंगे हमारे स्पेशल गेस्ट विकास जिंदल जी से, जो कि एक रिनोन्ड एस्ट्रोलॉजर हैं, वास्तु एक्सपर्ट हैं और काफ़ी सारी मोडालिटीज़ में डील करते हैं। तो चलिए सर से ही बात करते हैं सर के बारे में और जानते हैं कैसे इस साल में हम अपने फाइनेंस का ग्रोथ कर सकते हैं, पैसे की अपॉर्चुनिटीज़ चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं और अपने लाइफ में पैसे का फ्लो बढ़ा सकते हैं। तो चलिए सर से ही बात करते हैं। वेलकम सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया मैम, आप बताइए आप कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया सर। तो सर जैसे हम बात कर रहे थे कि नया साल आने वाला है 2026, तो सबकी यही लालसा रहती है या यही जिज्ञासा रहती है कि वो पैसे को कैसे बढ़ाएं अपने घर में, क्योंकि हर लोगों की यही दिक्कत है कि पैसा आता नहीं है या पैसा आता है तो रुकता नहीं है। तो ये एक टर्म मैंने सुनी है, मनी एनर्जी। तो ये मनी एनर्जी होती क्या है और कैसे काम करती है? आप घर में जाएंगे तो मनी एनर्जी तो घर से ही तो आती है। वास्तु की एनर्जी जो होती है उसी के अंदर होती है। उसमें हमारे पैसे की, बिजनेस की, हर चीज़ की एनर्जी होती है, एजुकेशन की भी घर के अंदर ही। जी। तो हम क्या करते हैं कि कई बार नया नया सामान लेके आता है। आपने 2026 की बात की, मैं उसी पे जा रहा हूँ। जैसे कोई चीज़ लेगा, टीवी लेके आए हम कई बार उसको गलत दिशा में रख देते हैं। बिल्कुल सही। स्टडी टेबल है वो गलत दिशा में रखी जाती है। स्टडी टेबल, बच्चे कहते हैं कि नए साल पे नई टेबल या चेयर लेके आनी है, या गलत दिशा में रखने के बाद गलत कलर की आ जाती है वो। बिल्कुल सही। या मिरर गलत लगा हुआ है घर के अंदर। बाथरूम में जो देखने वाला मिरर लगा होता है 70% के गलत मिलता है घर के अंदर। अच्छा। वो हमारी एनर्जी को डाउन कर देते हैं फिर। ओके। और कॉर्नर के अंदर जो हम कैबिनेट लगाते हैं वो सबसे ज़्यादा नुकसान देते हैं हमारे अंदर। अच्छा। मैं किसी घर में गया, मैंने देखा कि ब्रह्म स्थान में एनर्जी पूरी है, लेकिन दो दिशाओं में एनर्जी नहीं आ रही थी। किस रीजन से आ रही, मैं भी परेशान। मैं बार बार जाके देखूं तो देखा तो कैबिनेट रखे होते कॉर्नर के अंदर। मैंने उनको जैसे ही वहाँ से हटवाया तो देखा तो एनर्जी पूरी खुल गई उनके घर की। तो आप क्या कहोगे इसको? मैंने फिर पूछा मेंटली डिस्टर्ब रहते हो? आप बोले हाँ भैया मेंटली डिस्टर्ब तो बहुत रहते हैं। तो वो जैसे ही वहाँ से उसको हटा के दूसरी साइड में रखवाया उनको, तो वो चीज़ एनर्जी आ गई। मैंने कहा 1 वीक के बाद मुझे बता देना एनर्जी कितनी, कैसी आपको फील कर रहे हो। तो उनका जवाब आया कि भैया काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। वास्तु में तो बड़ा है ही इस चीज़ का। फ्लैट लेते हैं, फ्लैट में तो 100% वास्तु दोष होते हैं। यदि आप अपना नया फ्लैट खरीदो तो उसमें वास्तु पहले ठीक करवाइए। जब आप 1 करोड़ 2 करोड़ का फ्लैट ले रहे हो या 5 करोड़ का ले रहे हो, लेकिन आप सोचते हो कि वास्तु वाले को 2 लाख रुपए ना देने पड़े, इंटीरियर वाले को तो दे देते हैं, लेकिन वास्तु वाले को लगता है कि फालतू में दे रहे हैं पैसे। लेकिन जब परेशान होते हैं फिर वो भुगतते हैं उस चीज़ को। बिल्कुल सही। हम तो कभी नहीं कहते हमें बुलाओ या हमसे करवाओ। अब मेरे पास लोग क्लाइंट आते हैं, कभी नहीं बोलता जल्दी से, कहते हैं भैया बताना चाहिए था। मैंने कहा मैं बता देता तो हमारा प्रोफेशन है, आप सोचो कि पैसे के लिए कर रहा है। मैं क्लियर बोलता हूँ,
मैं घुमा के बातें नहीं करता, पता उसको भी है। मैंने कहा वास्तु वाले को 2 लाख रुपए नहीं दोगे जब उसका खर्चा जो लग रहा है सामान लगाएगा, लेकिन आप इंटीरियर वाले को दे दोगे 5 लाख रुपए। जी। आज के टाइम में एक और चल पड़ा कि इंटीरियर वाले बोलने लगे कि हमें वास्तु आती है। एक्सपर्ट तो एक्सपर्ट ही होता है। बिल्कुल सही। आर्किटेक्ट भी कहने लग गए कि क्योंकि वास्तु वाले को और आर्किटेक्ट का 36 का आंकड़ा रहता है। आर्किटेक्ट ने जो नक्शा बना के दिया, वास्तु वाले ने उसमें बताया कि गलती की हुई है आपने, तो आर्किटेक्ट को प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो चिढ़ते हैं वास्तु वालों से। अच्छा। हाँ, ये बात कोई नहीं बोलेगा, मैं क्लियर बोलता हूँ ये बात। मेरे बिल्डर क्लाइंट हैं नोएडा के और दिल्ली के, तो उनके साथ यही होता है, क्योंकि आर्किटेक्ट ने तो बना के दे दिया नक्शा। बिल्कुल सही। उसमें जो कमियां की है तो वास्तु वाला ही बताएगा ना, यहाँ पे ये कमी क्यों, इस वजह से ये दिक्कत आ सकती है। उनकी फ्लैट बिकने में रुकावटें थी क्योंकि लिफ्ट को गलत जगह पे लगाया हुआ था। उस टाइम तो बिल्डिंग बन रही थी, तो मैंने उसके सुपरवाइजर को बता दिया था कि इसको यहाँ पे ऐसे करके चलना है, तब जाके सेटिंग बैठेगी। उसके बाद तुम इसको ठीक करो ना करो, तुम मुझे कोई वो है नहीं, तुमने सेल करना है फ्लैट तो जब तक नहीं होंगे जब तक ये ठीक नहीं करोगे आप। टॉयलेट को गलत दिशा में बना रखा था, उसको बंद करवाया साथ के साथ ही। बिल्डर ने तो फ्लैट बेचने होते हैं ना। बिल्कुल सही। कह रहे भैया हमारे फ्लैट बिक जाए, उसके बाद कुछ भी हो हमें कोई मतलब नहीं होता। तो मैंने ये बोल रखा था कि फ्लैट की सीट हटवा के रख देना, किसी भी बाथरूम में जो टॉयलेट की सीट होती है वो नहीं आप लगवाओगे, जो फ्लैट बिकते जाए उसकी आप लगवाते रहना। अब जो रहने वाले लोग हैं वो तो ऑब्वियसली परेशान होएंगे ना, कोई फाइनेंशियली होगा, कोई फिजिकली होगा, कोई मेंटली होगा, किसी का डाइवोर्स हो जाएगा। कई लोग कहते हैं भैया घर में आते ही बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, रिलेशन ही खराब हो गए हस्बैंड वाइफ के, किसी के घर में बीमारियां लग गई। वो होता है सिम्टम डिफरेंट है, सबका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, सबके ग्रह अलग होते हैं, सबका और एनर्जी अलग होती है। हम इसको एक चीज़ में नहीं कर सकते। जैसे अब सारे एस्ट्रोलॉजर 2026 के बारे में बोल रहे हैं, ये होगा वो होगा। अरे भैया सबका अलग है, कोई तो इसमें अरबपति होएगा, कोई करोड़पति होएगा, कोई इसमें रोड पे भी आएगा, नुकसान भी होगा। तो आप एक ही 2026 को एक उस थाली में कैसे परोस सकते हो? सही बात है। जैसे किसी को कुछ प्रॉब्लम होगी, किसी को कुछ प्रॉब्लम होगी, तो एक चीज़ में तो सबको नहीं कर सकते। आपने मुझसे क्वेश्चन किया, कहीं ना कहीं 2026 कैसा जाएगा? मैंने कहा जैसे तेरे कर्म होंगे, जैसी तेरी किस्मत होगी वैसा ही जाएगा। सारे तो अरबपति नहीं बनेंगे ना। बिल्कुल। तो मेरे में और उनमें यही फ़र्क है। मैं तो एनर्जी देख के सकता हूँ, सबकी अलग अलग एनर्जी है, सबके अलग अलग स्टार हैं। और वास्तु के बारे में आपने पूछा, वास्तु में भी यही है कि आप कोई भी चीज़ लाओ तो ये देखो आपके लिए नेगेटिव तो नहीं है वो, या किस दीवार पे आप किस दिशा में उसको लगा रहे हो वो दिशा गलत तो नहीं है। बस आज के टाइम में दिखावा बहुत ज़्यादा चला हुआ है। बिल्कुल। कि उनके घर में ये था, उनके घर में ये था, हम भी लेके आए। अपने पैसे को संभाल के रखो ना। किसी की साउथ वेस्ट दिशा में गड़बड़ है तो आपके पैसा रुकेगा ही नहीं घर में। तो साउथ वेस्ट दिशा को ठीक करो ना अपने सामान लाने की वजह से। मैम जैसे घर में आपने मनी एनर्जी के बारे में पूछा है मुझे 2 बार, तो मैं इसका बता देता हूँ। घर में यदि आपके वाइब्रेशन खराब है, साउथ ईस्ट की, नॉर्थ ईस्ट की, साउथ वेस्ट की, तो आपकी मनी एनर्जी की समझ लो घर के अंदर या ब्रह्म स्थान के अंदर एनर्जी आपकी डाउन है, लक्ष्मी की, तो आपके ओरा में भी वही चलती रहेगी। ओके। हाँ, क्योंकि हम जिसका ओरा चेक करते हैं, एनर्जी चेक करते हैं, उससे उसके घर की एनर्जी देख लेते हैं कितने % सही है कितनी गलत है। कई बार आपने देखा, आप अपने बारे में पूछते हो, मैं आपके घर की बता देता हूँ ना, आपकी इस दिशा में दिक्कत मिलेगी जी। वो आपकी एनर्जी तो बताती है। तो वो मनी एनर्जी घर से ही चलती है सारी। घर की एनर्जी यदि फाइनेंशियली ठीक है तो आपके ओरा में वही चीज़ चलेगी। तो सर वास्तु के हिसाब से अगर हम फाइनेंशियल फ्लो की बात करें तो कौन कौन सी डायरेक्शन और कौन कौन से एलिमेंट हैं जो कनेक्टेड होते हैं? मैम वैसे तो वास्तु के साथ सभी दिशाओं का कनेक्शन ब्रह्मस्थान से होना चाहिए प्रॉपरली। ओके। लेकिन साउथ वेस्ट यदि डाउन है, आपका छत डाउन है या फर्श डाउन है, तो भी आपकी पैसा नहीं रुकेगा घर में। साउथ वेस्ट के अंदर कुछ भी डिफेक्ट आ जाता है तो आपका पैसा नहीं रुकेगा आपका। ओके। सब चलते हैं नॉर्थ ईस्ट को लेके, पैसे को लेके, लेकिन साउथ वेस्ट भी तो पैसे को रोकने वाली तो साउथ वेस्ट दिशा है ना। जी। लोग कहते हैं साउथ ईस्ट को लेके चलो, साउथ ईस्ट तो सिर्फ शुक्र ग्रह की है। ठीक है, लग्जरी आइटम मिलती है, सब कुछ मिलता है, मैरिड लाइफ मैरिड लाइफ सबसे ज़्यादा साउथ ईस्ट से चलती है। लेकिन पैसे के हिसाब से तो नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट दोनों दिशाओं का कम्बिनेशन होना जरूरी है ना, एक्यूरेट होना जरूरी है। ओके। तो मतलब अगर नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट अगर हमारे डायरेक्शंस में दिक्कत है तो कहीं ना कहीं हमारी फाइनेंशियल फ्लो में भी इफेक्ट आएगा। हाँ जी, हाँ जी मैम। साउथ वेस्ट में देखिए गलत चीज़ें क्या होते हैं, सबसे पहले तो साउथ और साउथ वेस्ट में भगवान की कोई फ़ोटो, कोई धार्मिक किताब, हमारी खुद की फ़ोटो,
पिक्चर टंगी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जो हम लाइव जिंदा लोग हैं उनकी किसी की पिक नहीं होनी चाहिए, हमारे बच्चों की तो खासकर। साउथ वेस्ट में। साउथ वेस्ट के अंदर, साउथ के अंदर। और जो साउथ वेस्ट में बोला जाता है कि हम अपना गल्ला रखे, लॉकर रखे, तजूरी रखे हैं, रखते हैं, उसके अंदर भी कोई देवी देवता की फोटो, प्रॉपर्टी के पेपर नहीं होने चाहिए। सबसे ज़्यादा नुकसान देते हैं ये। हमारे विजिटिंग कार्ड तक नहीं होने चाहिए साउथ वेस्ट के अंदर। अच्छा, और मिरर तो होना ही नहीं चाहिए। ओके, तो मिरर का भी बहुत बड़ा रोल है। हाँ, मिरर का तो सबसे ज़्यादा रोल है। सबसे पहले जाते मिरर देखा जाता है कहाँ पे लगे हुए हैं घर में। तो इसका मतलब अगर हमारे फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं या फाइनेंस आ नहीं रहा है, या मैं कहूँ कि इन्वेस्टमेंट में दिक्कत आ रही है, हमारी इन्वेस्टमेंट में वेस्टेज हो रही है, तो कहीं ना कहीं कौन सी हमारी डायरेक्शन, एलिमेंट या हमारी एनर्जी इस चीज़ के पीछे रिस्पॉन्सिबल है? मैम, एनर्जी तो कई होती है इसमें। सबसे पहले वास्तु पे चलते हैं हम। वास्तु के टॉपिक पे बात कर रहे हैं। वास्तु में ये देखा जाता है कि किस वजह से ऐसा हो रहा है, किस दिशा की एनर्जी खराब है आपकी, जिससे लॉस हो रहे हैं। उसमें सबसे ज़्यादा दो ही दिशा मानी जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट। जी। साउथ वेस्ट यदि आपकी डिस्टर्ब है तो आपको लॉस होने, पैसा तो खूब आएगा लेकिन कहाँ जाएगा पता नहीं चलेगा, कर्जे में आते चले जाओगे। आपको लोन मिलता जाएगा मार्केट से, बैंक से, हर जगह से, वो कमी नहीं रहेगी, लेकिन कहाँ पैसा जाएगा वो नहीं पता चलेगा। अब एक मैं बता देता हूँ घटना। मेरे क्लाइंट थे, तो फर्स्ट टाइम बैठा था घर पे जाके। पेरेंट मेरे को जानते थे वो, तो उनको पता था मैं वास्तु वगैरह करता हूँ। तो बोले कि हमारा भी देख यार, जैसे एक जर्नली होता है। तो मैंने कहा जब से घर लिया है या आपने फ्लोर खरीदा है तो तब से परेशानी में चल रहे होगे। मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन किया फाइनेंशियली, तो फादर तो कुछ बोल नहीं पाए, चुप हो गए वो। तो उनकी मदर ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ऐसा ही हो रहा है। 2 साल तक वो बोल नहीं पाए। 2 साल के बाद उनके बेटे ने मुझसे डिस्कस किया, मेरे से कांटेक्ट किया कि भैया ऐसे ऐसे बात है और कैसे करना चाहिए। मैंने कहा यार 2 साल पहले बोल के तो आया था तेरी मम्मी को, उसी टाइम बोलते तो 2 साल का लॉस और घट जाता ना कुछ तो घटता ना। बिल्कुल सही। एक्चुअल में उनका साउथ वेस्ट डिस्टर्ब था। उन्होंने वास्तु करवाई हुई थी, फिर भी साउथ वेस्ट डिस्टर्ब क्यों था? साउथ वेस्ट में उनकी वाइफ ने मिरर लगाए हुए थे डिजाइनदार। मैंने कहा ये मिरर उतार दे, उस दिन से ठीक हो जाएगा। कह रहा मकान बेचने निकाला हुआ भैया, मैं लॉस में जा चुका हूँ। तो मैंने कहा कुछ नहीं करना अभी चालू किया सिस्टम। 3 महीने के बाद चाहे तो बेच लेना, 3 महीने रुक जाओ कम से कम। जितना इतना लॉस हो चुका, थोड़ा लॉस और ले लेना। मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ, क्लियर बोलता हूँ। मैंने कहा जितना लॉस हो चुका वो तो हो चुका है, 3 महीने में थोड़ा और लॉस ज़्यादा हो जाएगा, 3 महीने तो रुको। वही दिन और आज का दिन जी। वो मकान ना तो कई बार हंसते हैं बैठ के ना, बातें करते, कहते भैया, मैं तो बल्कि नहीं कहता, वो खुद ही कहते भैया वो मकान तो अभी तक नहीं बिका। सब एक दोस्त की वजह से। और जैसे ही उनकी वास्तु ठीक होती चली गई, वो फ्लोर में रहते थे। फ्लोर भी कोई छोटा थे, 400 गज का था। अब उन्होंने 400 गज की कोठी खरीदी है। अच्छा। हाँ, उसी एरिया में अपनी कोठी ले ली उन्होंने। अब वो कोठी बना रहे हैं 3 साल के अंदर, सब वास्तु ठीक करने के बाद। ओके, तो वास्तु इतना बड़ा इम्पैक्ट डालता है हमारी फाइनेंशियल हाँ, हर लॉसेस चीज़ या पे, हमारे हाँ, फाइनेंशियल प्रॉफिट में। हाँ, आपके ओरा से पता चल जाएगा घर में कहाँ वास्तु दोष है, क्या दिक्कत है, क्यों है। क्योंकि ओरा के अंदर उसी की एनर्जी डाउन हो जाएगी जो वास्तु दोष होगा। रीज़न क्या है कि हम घर में रहते हैं, आदमी 12 घंटे घर में रहते हैं, लेडीज 24 घंटे घर में रहती है। तो हमारे घर से ओरा चलता है, हमारे घर से पहले, फिर हमारे ऑफिस से। बिल्कुल। यदि हमारे घर का ओरा खराब है पहले, या एनर्जी डाउन है, वास्तु दोष है, तो वो हमारे ओरा में वही चीज़ चलेगी साथ में। ओके। उसी में ग्रह आते हैं, 9 के 9 ग्रह। अच्छा, तो हमारी प्लानिटरी पोजीशन भी इन चीजों में वास्तु से, involve हाँ, रहती है। यदि आपकी वास्तु ठीक हो जाती है ना, तो आपके प्लानिटरी पोजीशन काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाती है। ओके। हाँ जी, कितनी ही दशा खराब हो आपकी, वास्तु बैलेंस कर देती है उसको। जी। मैंने घर के ब्रह्म स्थान को ठीक करके ही 9 के 9 ग्रहों को ठीक किया हुआ लोगों के। अच्छा। हाँ जी, तो आप क्या इस चीज़ को कहोगे? कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि वो कहते हैं कि पैसा आता तो है लेकिन रुकता नहीं है, भाग जाता है। हाँ, उसमें 2 रीज़न है। साउथ वेस्ट खराब मिलेगा, किस दिशा में सबसे ज़्यादा साउथ वेस्ट की वजह से होता है, या साउथ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट पैसा तो दे रही है नॉर्थ, लेकिन साउथ वेस्ट में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अच्छा। दूसरा चीज़ है नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है उसके घर में। यदि नेगेटिव एनर्जी है तो फिर वास्तु को भी वो डिस्टर्ब कर देती है। अच्छा। हाँ, नेगेटिव एनर्जी आप कुछ भी कह सकते हो, ब्लैक मैजिक भी कह सकते हो, तंत्र मंत्र भी कुछ भी बोल सकते हो आप। किसी की नज़र भी लगता है, वो भी नेगेटिव एनर्जी में आ जाता है। बिल्कुल। तो वो डिस्टर्ब कर देगी वास्तु को अपने।
हाँ, तो सबसे पहले नेगेटिव एनर्जी को चेक करवाओ वास्तु करने से पहले। जी। हाँ, क्योंकि यदि नेगेटिव एनर्जी है तो आप वास्तु ढंग से नहीं कर पाओगे, प्रॉपरली हो ही नहीं पाएगी, ठीक होने नहीं देगी वो। तो मतलब वहाँ वो एक एलिमेंट है, या कह लीजिए वहाँ वो एनर्जी ब्लॉकेज बन जाता है। हाँ, ब्लॉकेज बन जाता है वो ब्रह्म स्थान में बैठ जाएगी, जाके ब्रह्म स्थान से ब्लॉक कर देगी आपकी एनर्जी को। तो आप कितनी वास्तु करवाओ, करते रहो। सबसे पहले इसीलिए ब्रह्म स्थान चेक किया जाता है कि एनर्जी है या नहीं है। एनर्जी है तो कौन सी एनर्जी है, नेगेटिव या पॉजिटिव है, और किस चीज़ की एनर्जी डाउन है, ब्रह्म स्थान से ही देखा जाता है। फाइनेंस की है, लक्ष्मी की है, कैरियर की है, मेंटली है, वो सारा पता चल जाता है ब्रह्म स्थान से। अच्छा। हाँ, कौन सा एलिमेंट डाउन है आपका इसी के अंदर। 5 एलिमेंट जो होते हैं, वाटर एलिमेंट डाउन है तो पता चल जाएगा घर में। पानी कम पीते हो, हाँ भैया कम पीते हैं। कईयों को तो देखा कि फायर एलिमेंट ही नहीं होता। हर 5 एलिमेंट का कॉम्बिनेशन जरूरी है ना। बिल्कुल सही। उनका साउथ ईस्ट डिस्टर्ब मिलता है। फिर साउथ ईस्ट में जैसे आपने पानी की टुंटी लगा दी, घर में जो होता है वॉशिंग मशीन रख दी, या पानी का कोई भी अग्नि के स्थान पे रख दिया, तो आपका फायर एलिमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा ना। बिल्कुल सही। और वो मिलता है घरों में। ओरा से चेक करते हैं, साउथ ईस्ट डिस्टर्ब आ रहा है, अग्नि तत्व है नहीं, तो घर में देखते हैं तो साउथ ईस्ट डिस्टर्ब मिलता है उनका। तो उसको पहले ठीक करवाना पड़ता है, जब जाके सेटिंग बैठती है। तो क्या ये पॉसिबल है कि किसी व्यक्ति के खुद के ऑरा या एनर्जी अगर ब्लॉकेज हो या नेगेटिव हो रखी हो, तो चाहे वास्तु जितना मर्जी परफेक्ट हो, पैसा रुक जाता है, पैसे हाँ का जी, फ्लो हाँ, रुक जाता है। हाँ हाँ, वो एक सेकंड उसमें आता है। जैसे आपने घर की वास्तु, मैंने एनर्जी पे बात की ना वास्तु की। बिल्कुल सही। आपने वास्तु तो ठीक करवा ली, आपने ये चेक करवाया कि आपकी एनर्जी है नहीं है वास्तु की घर में पॉजिटिव, लक्ष्मी की एनर्जी है नहीं है। दूसरा फिर आ जाता है कि आपके ओरा खराब है। आपके घर की वास्तु ठीक है, आप वहाँ पे घर पे यदि आपका ओरा डाउन है, रीजन दूसरा है उसके अंदर ओरा डाउन का, आपका खुद का ओरा जो नेगेटिव हुआ पड़ा है, तो आप उस घर में नहीं रह पाओगे, पॉजिटिव जगह पे नहीं रह पाओगे जल्दी से, दिखते हैं कि आपको। और यदि जगह नेगेटिव है और आपका ओरा पॉजिटिव है, तो आप फिर भी नहीं रह पाओगे। तो दोनों को बैलेंस होना हाँ, जरूरी है। दोनों को बैलेंस होना जरूरी है किस रीजन से नेगेटिव वो देखना पड़ता है। नेगेटिव एनर्जी है कोई, या किसी ने कुछ करवा दिया है, या और किसी कारण, और को तो कोई कारण होता ही नहीं ना, वही रीजन, किसी की नज़र लगी हुई है, वो देखना पड़ता है फिर। इसी वजह से लोग कहते हैं कि हम पैसों को लेके परेशान हैं। हाँ, ऐसा हम क्या करें आने वाले इस साल में 2026 में, या कौन सी ऐसी रेमेडीज़ या टिप्स हैं जिनको करके हम अपने खुद के ऑरा को, एनर्जी को एनहांस कर सकते हैं और हमारे पास फाइनेंशियल के फ्लो बढ़ जाएं? मैम देखिए 2026 आ रहा है, ठीक है, कोई हर किसी को एक दवाई तो सूट नहीं करती ना, एक रेमेडी। बिल्कुल सही। तो मैं हर किसी के लिए तो जनरल रेमेडी बता ही नहीं सकता ना। हर किसी के लिए भाई आप ये कर लीजिए, पूरी दुनिया करोड़पति हो जाएगी, जो लोग बोलते हैं। सबको अलग अलग चीज़ है। किसी के कोई ग्रह खराब है, किसी के घर में कोई वास्तु दोष है, किसी के ऑब्जेक्ट्स अलग हैं, किसी के कुछ और अलग हैं, किसी को कैरियर में प्रॉब्लम है, किसी को मैरिड लाइफ में। तो सबके लिए एक रेमेडी तो हो ही नहीं सकती ना। बिल्कुल सही। उसके लिए अपनी एनर्जी को चेक करवा के अपने हिसाब से लीजिए हमें क्या करना चाहिए। सबके लिए जर्नल, ये पड़ोसी कोई रेमेडी कर रहा है, हमारे रिलेटिव कर रहा है, उसी को देख के नहीं करनी चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं होता उससे। बिल्कुल, क्योंकि हमारे घर की एनर्जी अलग है, हमारे घर के डायरेक्शंस डिफ़र हो सकते हैं, दूसरों के डिफ़र हो सकते हैं, या कह लीजिए कि हमारी एनर्जी भी, हमारा ऑरा भी उसमें काफ़ी अलग हो सकता है। तो इसलिए वास्तु की रेमेडीज़ भी स्पेसिफाइड होती हैं। हाँ जी। तो आपके एक्सपीरियंस में, आपने इतने लोगों को मिले हैं, आप इतने लोगों के यहाँ वास्तु विजिट पे जाते हैं, या कह लीजिए काफ़ी लोगों की आपने हेल्प करी है, तो आपके एक्सपीरियंस में आपने ऐसा देखा है कि काफ़ी लोगों के वास्तु परफेक्ट होते हैं, या वास्तु में ऐसी नेगेटिव एनर्जी होती है जो आपने ठीक करी हो, या किसी के पर्टिकुलर ऑरा और एनर्जी डाउन होते हैं, उस वजह से उनका फाइनेंशियल लॉस हो रहा होता है? मैम दोनों चीज़ें होती हैं। अभी मैं नोएडा में गया हुआ था, एक काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री थी, उसके अंदर मैंने देखा कि ओरा डाउन भी है, वास्तु दोष भी है। दोनों चीज़ों में मैं कंफ्यूज हुआ पहले। फिर मैंने पहले ओरा को साइड में करके वास्तु को चेक किया। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके यहाँ तो 60% वर्थ होनी चाहिए, जितना आपके अकाउंट से 60% होना चाहिए। तो उन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट की कि हमारे यहाँ 60% ही काम है, जितना हमारे यहाँ होना चाहिए उससे 40% कम है जी। जितनी आप मेहनत करते हो। फिर देखा तो उनके यहाँ ओरा डाउन है, किस रीजन से है। वो 3 चीज़ें थी, उनके वास्तु दोष भी था, उसको तो मैंने ठीक किया।
जी। और फिर देखा कि उनकी एनर्जी, एक नेगेटिव एनर्जी आई हुई है घर में, फैक्ट्री में, वो कहाँ से आ रही है। उनकी फैक्ट्री में सीढ़ियाँ बनी हुई थी नॉर्थ वेस्ट में। ओके। हाँ जी, नॉर्थ वेस्ट में सीढ़ियाँ बनी हुई थी। और मैंने देखा कि बाकी सारी चीज़ ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में सामान रखने की जगह होती है जहाँ पे फिनिश गुड रखा जाता है, वहाँ पे उनकी एंट्री गेट था। मैंने उसको सबसे पहले ठीक करवाया उनका। ओके। साउथ ईस्ट में बने थे टॉयलेट उनके यहाँ। अब मिक्सअप कैसे हुआ, एक फ्लोर पे तो किचन बना रखा है साउथ ईस्ट में, और ग्राउंड फ्लोर से टॉयलेट बने हुए हैं। तो ग्राउंड फ्लोर से टॉयलेट बने हो तो ग्राउंड फ्लोर की एनर्जी मानी जाएगी, फर्स्ट या सेकंड फ्लोर की नहीं मानी जाएगी, अच्छा। क्योंकि पूरी बिल्डिंग उनकी थी। बिल्कुल सही। तो वो टॉयलेट बने हुए तो वहाँ पे अग्निकोण में पानी आ जाता है, तो डिस्टर्ब हो गई एनर्जी। जी। तो उसको मैंने उस फैक्ट्री के अंदर ठीक करवाया। फिर ब्रह्म स्थान पे जाके चेक किया कि और कहाँ पे गड़बड़ है। ब्रह्म स्थान पे उन्होंने रख रखा था माल अपना। फैक्ट्रियों में होता ही है जनरली, माल जहाँ भी जगह होती है वहाँ रख देती है लेबर। बिल्कुल सही। तो मैंने उसको बिल्कुल क्लियर करा। मैंने कहा इस पे यहाँ पे कुछ भी निशान लगा के इसलिए लगवा रहा हूँ ताकि ध्यान रहे आपके स्टाफ को, आपके सुपरवाइजरों को कि इस एरिया में कोई सामान नहीं रखना, पर्टिकुलर इस एरिया में। उसके बाद वो 1 महीने बाद उनका फ़ोन आया, भैया हमारी मतलब जो एनर्जी रुकी हुई थी वो काफ़ी इंक्रीज करती जा रही है, पॉजिटिव होती जा रही है। ये थी वास्तु की। उन्हीं के देखा कि मैंने एक एनर्जी और आ रही है नेगेटिव। मैं देख रहा हूँ कि जो सामने ओनर बैठे थे उनका ओरा पॉजिटिव भी और एनर्जी नेगेटिव भी बैठी हुई है। वो कैसे यार, तो उनके बेटे बैठे हुए थे जो मेन काम करते हैं जी। उनके। सारे लोग जैसे बैठते जनरली बैठ के बातें करते ही हैं, कोई आता है तो मैंने देखा उनके बड़े बेटे के एनर्जी डाउन थी बिल्कुल। अच्छा। हाँ, तो मैंने उनसे कुछ क्वेश्चन किए कि आपको एंजाइटी रहती है और ओवर थिंकिंग रहती है। बोले भैया सारा दिन ओवर थिंकिंग रहता हूँ, नींद में ही प्रॉब्लम रहती होगी। बोला ओवर थिंक रहती है, नींद में माइंड घूमता रहता है, फ्रेश की नींद सो नहीं पाते। तो वो उनकी पहले वास्तु के साथ साथ में उसकी एनर्जी को ठीक करवाया मैंने। जी। और फिर जो ओनर थे मेन, उनके फादर थे, उनसे देखा उनका ओरा बिल्कुल पॉजिटिव, लेकिन उनका कोई नेगेटिव चीज़ आ रही है, वो कहाँ से आ रही है। कंफ्यूज मैं भी हुआ क्योंकि अलग अलग जगह पे जाते हैं, अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं। बिल्कुल सही। तो वहाँ से जाते थे मैं घर पे पहुंचा, जो बताते घर की एनर्जी कैसे काम करती है। घर से कोई नेगेटिव एनर्जी आ रही थी उनकी। अच्छा। फैक्ट्री में वो भी इफेक्ट डाल रही, फैक्ट्री में वास्तु दोष भी था, वो एनर्जी भी साथ में इफेक्ट डाल रही थी। तो मैंने कहा घर का आप ध्यान करो। मैंने उनके ओरा से ही घर को चेक किया तो घर के साउथ वेस्ट डिस्टर्ब था, वहाँ पे मिरर लगे हुए थे, साउथ वेस्ट में मिरर लगे हुए थे। उसकी वजह से वो एनर्जी डाउन होके उनके ओरा पे इफेक्ट डाल रही थी। जी। वही चीज़ उनके बेटे के साथ थी। कुछ नेगेटिव एनर्जीज भी थी जिसकी वजह से वो मेंटली परेशान हुआ था। हार्ट चक्रा बिल्कुल वीक था उनका, तो वो डिस्टर्ब हुआ पड़ा था, तो उसको मैंने क्लियर किया फिर हार्ट चक्रा को। जी। अभी मैं बॉम्बे गया हुआ था, तो बिल्डर है वहाँ पे, नए गांव में सोसाइटी बना रहे हैं, जी। तो उन्होंने वास्तु करवाई हुई थी। जी। तो वो मुझसे भी कुछ हेल्प लेते थे पहले भी। तो बॉम्बे गया तो मैं देख के, वो दिखा के लाया मेरे को। तो उन्होंने बताया कि वास्तु करवाई थी, देखा कुछ चीज़ें उनकी ठीक है, मंदिर ही बनवा रखा है उन्होंने, सब कुछ किया हुआ है। मैंने फिर भी उसमें जाके देखा कि साउथ वेस्ट में गड़बड़ थी। ओके। हाँ, दूसरी गड़बड़ क्या देखी, नेगेटिव एनर्जी। ब्रह्म स्थान में एनर्जी ही नहीं थी। पूरी बिल्डिंग में मतलब 300 फ्लैट तो बन चुके थे उनके, 600 फ्लैट्स की सोसाइटी है वो, उसके अंदर ब्रह्म स्थान में एनर्जी ही नहीं है। अच्छा। वास्तु वाले तो बेचारे वास्तु करके चले गए, वो ठीक भी थी। नॉर्थ में टंकी पानी की रखवा के गए, कुछ चीज़ें करवा के गए। साउथ वेस्ट उनका डाउन पड़ा हुआ था बिल्कुल। तो पहले तो उसको मैंने ठीक करवाया। जी। अब ब्रह्म स्थान में एनर्जी नहीं होने का कारण देखा, उनके नेगेटिव एनर्जी थी। अच्छा। हाँ, देखा तो ज़मीन तो ठीक है, फिर मैंने ज़मीन की एनर्जी चेक की, देखा ज़मीन की एनर्जी तो ठीक है, इनकी नेगेटिव एनर्जी आई किस वजह, देखा तो उनके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ था, तो उसकी वजह से वो बिल्डिंग उस जगह के अंदर ही एनर्जी खत्म हो गई थी। प्रॉब्लम क्या रही थी कि बोले फ्लैट ही नहीं बिक रहे भैया हमारे। लोग देखने वाले आते हैं, सब कुछ होता है जो बिल्डर के यहाँ होता है, सब कुछ सारी चीज़ एक्यूरेट है, लेकिन फ्लैट सेल होने में प्रॉब्लम आ रही है हमारे यहाँ, और कोई भी काम है वो रुक रुक के हो रहा है। तो बिल्डर के ऊपर नेगेटिव एनर्जी थी? बिल्डर की बिल्डिंग पे, ओके। उसकी सोसाइटी जो बना था प्रीमिसेस के अंदर नेगेटिव एनर्जी थी तो बिल्डर की वजह से ना, वो जो उसके ओनर है इस टाइम, उनकी रीजन से तो थी, उनके ऑरा में थी। हाँ, उनके ओरा में तो थी, उनके ओरा में तो थी, वो तो मैंने रिमूव की हुई थी। मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, मेरे ही क्लाइंट है वो, लेकिन उनकी बिल्डिंग में थी, पर्टिकुलर जो सोसाइटी बना रहे थे उसके अंदर की हुई थी। ओके। तो उससे वो डिस्टर्बेंस थी।
बोले कि एक कोई भी काम होता है वो डबल मेहनत के बाद होता है हमारे यहाँ सोसाइटी के अंदर, जो भी काम चल रहा है। तो आप क्या कहोगे, पैसा तो वेस्ट हो ही रहा है ना। बिल्कुल सही। उनके ऑफिस में गया, वास्तु ऑफिस में भी की हुई थी, उनके यहाँ ऑफिस भी साउथ वेस्ट डिस्टर्ब था, फिर भी वास्तु अच्छा। करवाने के बाद जो वास्तु वाले आए थे वो ठीक करके गए हुए थे। मैं झूठ क्यों बोलूं, मैंने कहा ये तो उन्होंने ठीक किया हुआ है, लेकिन साउथ वेस्ट तो वो चेक नहीं करके गए आपका। साउथ वेस्ट में उनके फाइलें रखी थी, सारी चेक बुक्स रखी थी जो रखनी नहीं होती। उन्होंने अपने गुरु की फ़ोटो लगाई हुई थी। मैंने कहा साउथ वेस्ट में तो होती ही नहीं फ़ोटो गुरु की, नेगेटिव हो जाएंगे ये। वैसे तो गुरुओं की फ़ोटो लगानी नहीं चाहिए, अपने ऑफिस में घरों में लगाते हैं, जैसे हम मना नहीं करते किसी को भी, लगानी नहीं चाहिए। मैंने कहा इनको नॉर्थ में लगाओ, साउथ वेस्ट डिस्टर्ब था। तो आप क्या कहोगे जी। मैंने कहा जी दिक्कत आती होगी, हर काम रुक रुक के होता है। बोले वो रुक रुक के होता है भैया। उनको मैंने पूछा 11-12 साल से मेरे यहाँ, मेरे को जज हो रहा है 11-12 साल से आपकी एनर्जी डाउन आ रही है। बोले कि 11-12 साल पहले ही हमारा ये ऑफिस बन के तैयार हुआ है। अच्छा। हाँ, वो मैच हो गई ना बात दोनों। तब से वो साउथ वेस्ट डिस्टर्ब था। और मैंने कहा दिक्कत, मेरे बोले बहुत दिक्कत रही है भैया। अब उनका ठीक किया तो अब इम्प्रूवमेंट होती जा रही है धीरे धीरे। ओके। हाँ जी। ऐसे उनकी एक जगह देखी, उसके अंदर बोले कि भैया ग्राहक आते हैं, प्राइम लोकेशन पे जगह है, बॉम्बे एयरपोर्ट के बिल्कुल बराबर में, 1-2 किलोमीटर आगे। तो बोले कि लोग आते हैं लेने के लिए और उसके बाद कोई जवाब ही नहीं देता। हाईवे के ऊपर ज़मीन, आप मैदान के अंदर क्या वास्तु देखोगे। बिल्कुल सही। मैंने देखा कि इसमें वास्तु तो बाद में देखेंगे, इसमें तो कोई चीज़ नेगेटिव चीज़ बैठी हुई है जो होने नहीं दे रही, बिकने नहीं दे रही आपकी। क्योंकि वो 2 वास्तु वालों को पहले बुला चुके थे, बोले कि इसमें तो वास्तु ठीक है। मैंने कहा वास्तु का इसमें रोल ही नहीं है। उनके भ्रम स्थान डाउन पड़ा हुआ था उस जगह पे सबसे पहले, तो वो किसी ने देखा नहीं। मैंने कहा आप इसको मिट्टी डलवा के इसको ठीक कीजिए पहले, और उसके बाद इसमें नेगेटिव एनर्जी है, इसका ट्रीटमेंट करवाइए, उसके बाद ये सेल हो जाएगी। ओके। हाँ जी। अब किसी से अभी 1 महीना हुआ है, किसी से बात चल रही है, फाइनल स्टेज पे आ चुकी है बात, वो एग्रीमेंट रह गया है। बोले भैया 1-2 दिन में एग्रीमेंट बन जाएगा उनका। 40 CR की ज़मीन थी, वो सेल हो गई। ओके। हाँ जी। तो मतलब नेगेटिव एनर्जीज या कह लीजिए एनर्जी और वास्तु की जो अलाइनमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है हमारे फाइनेंशियल ग्रोथ में और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में। हर चीज़ में होती है मैम, खाली वास्तु से काम नहीं चलता, उसमें एनर्जी चेक करवाइए, एनर्जी भी देखनी पड़ती है। आपकी दिशा डायरेक्शन सही है, चारों कोने पूरे हैं, लेकिन उसमें एनर्जी नहीं है तो आप क्या करोगे। बिल्कुल सही। आपके नेगेटिव एनर्जी है, कोई नेगेटिव एनर्जी किसी भी रूप में आ सकती है या की हुई होती है, तो वो आ गई है तो वास्तु तो डिस्टर्ब हो जाएगी ना, आपकी लाइफ ही डिस्टर्ब हो जाएगी। बिल्कुल। तो आप क्या कहोगे। और उनके साथ एक और बताता हूँ, उन बिल्डर के साथ बेटे से बननी बंद हो गई थी जी। बेटा अलग रहता, वो बुजुर्ग थे, बोले बेटा मुझसे छोड़ के चला गया, भैया दूसरे फ्लैट में रह रहा है। मैंने कहा चलो वो कोई बात नहीं, लेकिन बोले बनती नहीं है। एक ही जगह पे बैठते, एक ही ऑफिस में बैठते, सब कुछ है, और बाप बेटे के बीच में डिस्टर्बेंस चालू हो चुकी थी। जो 2-3 चीज़ें मैंने ठीक की, और उसके साथ उनकी जो बाप बेटे के बीच में नेगेटिव एनर्जी थी, फायर एलिमेंट एक्टिव हुआ पड़ा था, उसको जैसे ही ठीक किया, वाटर एलिमेंट उसके अंदर डाला, तो वो दोनों के बीच में ट्यूनिंग बननी स्टार्ट हो गई। ओके। ये बात फादर ने बताई मुझे। तो क्या कोई क्रिस्टल्स भी मनी को अट्रैक्ट करते हैं? मनी एनर्जी को फ्लो बनाने में क्रिस्टल्स का भी हाथ होता है? हाँ होता है मैम। तो ऐसे कौन कौन से क्रिस्टल्स हैं जो आप रिकमेंड करेंगे? मैं मनी के लिए वैसे पायरेट सबसे ज़्यादा बोला जाता है, जी। लेकिन मैं एनर्जी चेक करके बताता हूँ कि कौन से क्रिस्टल की जरूरत है आपको। ओके। कई बार तो क्या होता है, लोग पहना देते हैं, आपको पैसे की जरूरत है पायरेट पहन लीजिए, बिजनेस में दिक्कत है या कुछ है तो ग्रीन एवेंचर पहन लीजिए। लेकिन आपका यदि रूट चक्रा ही वीक है, आपके घर में वाटर एलिमेंट नहीं है, फायर एलिमेंट है, आप कौन सा पहनोगे। उसके लिए तो आपको सिट्रीन और ये रेड जैस्पर पहनना पड़ेगा ना। बिल्कुल सही। जब तक रेड जैस्पर नहीं पहनोगे, आपका रूट चक्रा ठीक नहीं होगा, फायर एलिमेंट ठीक नहीं होगा, तो आपके प्रॉब्लम रहेगी। रूट चक्रा के लिए रेड जैस्पर भी चलता है, नाभि के लिए सिट्रीन चलता है, हार्ट चक्रा के लिए ग्रीन एवेंचर चलता है। अब हर किसी को रोज कोड पहना देते हैं अपने रिलेशनशिप के लिए, हर किसी को सूट नहीं करता मैम। तो आप क्यों, वही सबसे बड़ा आता है कि कौन सा किसको सूट करता है। एग्जैक्टली। सारे मनी देते हैं, क्रिस्टल सारे पैसे के लिए होते हैं, एनर्जी फॉलो करते हैं, ये अच्छा, एनर्जी को बढ़ाते हैं। लेकिन आपको किस एनर्जी की जरूरत है ये तो देखिए ना आप। कौन सी एनर्जी आपकी वीक है? हाँ वीक है, उसी के अकॉर्डिंग तो पहनोगे ना। बिल्कुल सही। ये इसमें सारी चीज होती है जी। ओके।
तो क्या सर इंटेंशन और ग्रैटिट्यूड करना भी हमारी एनर्जी को पॉजिटिव करता है, हमारी फाइनेंशियल फ्लो को बढ़ाता है? बढ़ाता है मैम, कुछ परसेंट तक बढ़ाता है, 100% नहीं बढ़ाता। अच्छा। यदि आपके साथ नेगेटिव एनर्जी, आप जब भी याद करेंगे अपने इष्ट को, देवताओं को, जिसको भी आप मानते हैं, चाहे वो हिंदू चाहे मुसलमान हो, यदि आपको उसमें याद करने में प्रॉब्लम आ रही है, आपका मन नहीं लग रहा, तो समझ लीजिए आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं बढ़ेगी, आपका कनेक्शन नहीं जुड़ पाएगा, तो कहाँ से आप जो करोगे? बिल्कुल आपने एनर्जी से कनेक्शन ही तो जोड़ना है ना। सही बात है। उसके लिए सबसे पहले आपका घर ठीक होना चाहिए। जी घर ठीक है तो काफ़ी हद तक आपकी हर चीज़ ठीक होती चली जाएगी। जी आप कुछ भी पूजा पाठ मत कीजिए, तब भी ठीक होते चले जाओगे। बिल्कुल सही। बहुत लोग हैं मेरे पास जो कहते हैं भैया हम कुछ भी नहीं करते, लेकिन एनर्जी को मानते हैं। ओके। हाँ जी। तो सर बहुत मज़ा आया बात करके, बहुत कुछ जाना कि हमारे वास्तु में सिर्फ डायरेक्शंस का रोल नहीं होता, हमारी एनर्जी भी उन चीज़ों को अफेक्ट करती है, हमारे फाइनेंशियल ग्रोथ को, हमारी अपॉर्चुनिटी, हमारे लाइफस्टाइल को, या कह लीजिए ग्रोथ को अफेक्ट करती है और चैलेंजेस लेके आती है। तो जाते जाते हमारी ऑडियंस के लिए आप क्या टिप्स देने चाहेंगे कि वो आने वाले इस साल थोड़े से ये टिप्स फॉलो करें और अपने घर में फाइनेंशियल फ्लो बनाए रखें? मैम देखिए, सबके लिए एक जैसी टिप्स तो नहीं हो सकती, मैं बार बार वही कहता हूँ, लेकिन ये दो ही चीज़ बता देता हूँ। एक, कॉर्नर पे जो कैबिनेट लगाते हैं वो ना लगाएं अपने घरों के अंदर। जी सबसे पहले तो उसी चीज़ को फॉलो कीजिए। दूसरी चीज़, कोई भी चीज़ देखिए जो नेगेटिव हो उसको मत लेके आओ। ओके। दूसरे को देख करके अपने घर में नेगेटिव चीज़ कुछ मत लाओ। जैसे? दूसरी मैम ये बता देता हूँ कि आप कोई भी चीज़ घर में लेके आते हैं न्यू ईयर के ऊपर, तो आप ये देखिए उसको रख कहाँ रहे हैं, डायरेक्शन के हिसाब से रखिए, उसको ऐसी जगह मत रखिए जो आपके लिए नेगेटिव बन जाए वो। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। आज बहुत मज़ा आया, बहुत ही एक वंडरफुल पॉडकास्ट रहा है आज का, एंड आई होप हम आने वाले और भी नए नए टॉपिक्स में बहुत सारी चीज़ें आपसे सीखेंगे, समझेंगे और उनके सीक्रेट्स के बारे में जानेंगे। थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई सजेशन है, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आगे आने वाले पॉडकास्ट में उन्हें ज़रूर कवर करने का ट्राई करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू। थैंक यू।